हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 5.4 एपी का लास्ट एक्सरसाइज 5.4। तो चलिए देखिए इसमें क्या कहता है विच टर्म ऑफ एपी, ये जो आपके पास एपी गिवन है, विच टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 इज द फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव टर्म। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये आपका एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कभी ना कभी तो नेगेटिव टर्म होगा। तो कौन सा सबसे फर्स्ट टर्म नेगेटिव टर्म होगा? तो नेगेटिव टर्म मतलब है लेस देन जीरो। हाँ, तो हम लोग लेट करते हैं, लेट nth टर्म लेस देन जीरो, यानी निगेटिव। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो उसका बाद वाला लेस देन जीरो निगेटिव हो जाएगा, और अगर आपका परफेक्ट नंबर आता है तो वही निगेटिव होगा। तो यहाँ पर अब हमको nth टर्म निकालना है। तो ए मेरे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 121 और डी इक्वल टू इतना माइनस इतना, यानी 117 माइनस 121 है ना। तो अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, यानी डी मेरा निगेटिव। अब आइए मेरे पास हम लोग क्या करेंगे, ए एन का वैल्यू निकालेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए मेरे पास कितना है 121, तो आपका 121 प्लस एन तो नहीं है, एन माइनस 1, डी मेरे पास क्या है -4, यानी ए एन लेस देन। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 to 1 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस -4n माइनस माइनस +4। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 to 1 +4 -4n, यानी 125 -4n, है ना। तो अब क्या करेंगे, सिंस ए एन लेस देन जीरो, तो इसको भी जीरो के लेस कर देते हैं। तो ये क्या हो गया आपको, 125 -4n इज लेस देन जीरो। तो इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो गया, -4n इज लेस देन -125। अब माइनस कैंसिल होता है तो माइनस कैंसिल काटते नहीं हैं, हम लोग क्या करेंगे, अगर माइनस को साइन चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 4n ई भी साइन चेंज हो जाएगा 125। n इज ग्रेटर देन 125/4, उसको होल में चेंज कर दीजिए। तो होल में चेंज कर दिया तो ये हो गया 31 होल 1/4, यानी आपका वो नंबर जो इससे ग्रेटर, यानी 31 होल इतना। देयरफॉर इसके बाद पूरा फ्रैक्शन में तो नंबर नहीं होता, टर्म का नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो टर्म का नंबर जब फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन में आया तो क्या हो गया, देयरफॉर n इज इक्वल टू 32, यानी 32, यानी आपका 832 इज द फर्स्ट नेगेटिव नंबर। देयरफॉर 832 इज नेगेटिव, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यही तो मेरा आंसर हो गया, है ना। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एपी इज 66, यानी थर्ड यानी A3 प्लस सेवंथ यानी A7 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 6। और फिर क्या कहता है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, यानी इसका सम इतना है, इसी का प्रोडक्ट इक्वल टू 8। इस दोनों के सहारे हमको AD का वैल्यू निकाल करके हमको क्या फाइंड करना है,
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, यानी हमको A16 निकालना है ना। तो चलिए हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग AD निकालने के लिए का कोशिश करेंगे। अब मेरे पास क्या है, पहले देखिए इस इक्वेशन को लेके, तो इस इक्वेशन को लेके सिंस A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6, A3 का मीन्स क्या है, A प्लस 2D n माइनस 1 2D, अब प्लस A7 A प्लस 7 माइनस 1 6D इज इक्वल टू 6। ये दोनों हो गया आपका कितना, 2A प्लस 2D प्लस 6D 8D इज इक्वल टू 6। अब 2 दोनों से कॉमन ले लीजिए, A प्लस 4D इज इक्वल टू 3 और 6 और 2 3 जा 6, यानी A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। A का वैल्यू निकाल लीजिए, A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D। ये वैल्यू हमको A और D में रिलेशन निकल गया। अब इसका प्रोडक्ट में आइए, दोनों का प्रोडक्ट में। अब है सिंस A3 इंटू A7 इज इक्वल टू कितना 8, A3 का मतलब A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इज इक्वल टू 8। अब यहाँ A का वैल्यू क्या बैठाएंगे, 3 माइनस 4D, तो आइए में A3 माइनस 4D प्लस 2D, ये हो गया आपका। यहाँ A के जगह 3 माइनस 4D, 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8। अब इस 6 को सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालिए, A3 माइनस 4D प्लस 2D, 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल टू 8। 3 माइनस 4D प्लस 2D माइनस 2D, 3 माइनस 4D प्लस 6D प्लस 2D, A प्लस बी A माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 9 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब 9 को उधर भेज दीजिए, माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9, माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, D स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और D इक्वल टू रूट ओवर 1/4 प्लस माइनस, यानी आपका रूट ओवर प्लस माइनस 1/2 है ना। D का वैल्यू प्लस माइनस 1/2 है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, D का वैल्यू निकल गया। अब D से हम लोग क्या निकालेंगे, A का वैल्यू, देयरफॉर A इक्वल टू मेरे पास क्या है, A इक्वल टू 3 माइनस 4D, तो 3 माइनस 4D, तो अब मेरे पास क्या है, आपको 3 माइनस 4 इंटू D यानी 1/2, तो क्या हो गया 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। अब D भी निकल गया, A इक्वल टू 1 और D इज इक्वल टू आपके पास कितना है 1/2। अब हम लोग निकालें क्या, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, यानी A16 S16 सम ऑफ, तो क्या हो गया n/2 16/2
2a 2 into 1 है ना, 2a 2 into 1 प्लस 16 minus 1 15 into d 1/2 8 2 प्लस 15/2 अब 8 यहाँ पर क्या हो गया 2 4 प्लस 15 8 4 प्लस 15 19/2 यानी आपका एक आंसर क्या निकला 76। एक आंसर तो निकल गया। अब मेरे पास क्या था d का 2 वैल्यू था, क्या था d = प्लस माइनस हाफ, तो हम लोग प्लस लेके बनाए। d का वैल्यू क्या है ये इफ यहाँ लिख दीजिए इफ d = प्लस हाफ। अब d = माइनस हाफ से बनाएंगे है ना, तो आपका इफ d = माइनस हाफ, तो माइनस हाफ तो मेरे पास क्या हो गया a, आपका a = 3 - 4d। अब हो गया 3 - 4 into हाफ माइनस हाफ 2, यानी क्या हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 5 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे इससे फिर S16 निकालेंगे। S16 = n/2 यानी 8 2 into a 5 प्लस 15 into -1/2। इसको सॉल्व कर दीजिए 8 10, अब ये हो गया प्लस माइनस -15/2। 8 एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20 - 15 20 - 15/2। अब क्या हो गया 8 into 5/2 2 4 जा = 20, यानी 2 आंसर हुआ। देयरफॉर S16 = 76। एक आंसर मेरा क्या था 76 and 20, यही मेरा आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका लैडर है ना, आपका कहता है ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। ये नीचे वाला जो है ये आपका 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर वाला 45 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। धीरे धीरे इसका लेंथ डिक्रीज करता है, इसका रंग्स का ये धीरे धीरे डिक्रीज करता है। ये डिक्रीज यूनिफॉर्मली है और एक रंग्स और दूसरे के बीच में आपको 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना, और टॉप और बॉटम दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1/5। तो अब मेरे पास क्या है ये जितना रंग्स है इसमें कितना होगा और इसके लिए टोटल हमको लेंथ ऑफ वुड कितना होगा। तो ऐसा निकालना है, पहले नंबर ऑफ स्टेप कितने होंगे वो निकालना है। चलिए तो अब देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आपका इसमें देखिए ये 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका इसमें और ये है मीटर, तो मीटर को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे और सेंटीमीटर से हम लोग ये 25 से इसको डिवाइड करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि इसमें कितने स्टेप्स होंगे। तो चलिए अब हम लोग का क्या है
देखिए, टोटल डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम, rungs इक्वल टू 2 होल 1/2 इतना मीटर, यानी 2 2 जा 5 प्लस 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 इतना मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, यानी 5/2 इंटू 100, तो क्या हो गया, यानी आपका 250 सेंटीमीटर। ये हो गया आपको 250 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ स्टेप या नंबर ऑफ रंग्स, इक्वल टू 250 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 250 में 25 से डिवाइड दे दीजिए 10, यानी इसमें 10 स्टेप होंगे, इज इक्वल टू 10, यानी n इज इक्वल टू 10 हो गया, है ना। a इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेप 45, ना, a इज इक्वल टू 45, n इज इक्वल टू 10 और a 10, यानी लास्ट वाला, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी a 10 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, Sn का वैल्यू निकालेंगे। Sn का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो गया, Sn, मेरे पास d नहीं पता है, पहले तो हमको d निकालना होगा, है ना। मेरे पास अभी d नहीं पता है तो पहले हमको d निकालना होगा। चलिए d निकालते हैं। सिंस A10 इज इक्वल टू 10 से a प्लस 9d इज इक्वल टू इज इक्वल टू कितना है आपका 25, a प्लस 9d इक्वल टू 25, a मेरे पास कितना है 45 प्लस 9d इज इक्वल टू 25, 45 उधर भेज दीजिए तो क्या है 9d इज इक्वल टू 25 माइनस 45, माइनस 20, d इज इक्वल टू माइनस 20/9, d का वैल्यू मेरे पास निकल गया। अब हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और Sn निकालेंगे। चलिए Sn वाला फॉर्मूला लिखिए। Therefore S10 इक्वल टू n/2, यानी 10/2, 2a 2 इंटू 45 प्लस 10 माइनस 1 यानी 9 और d हो गया आपको कितना माइनस 20/9, ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 ये हो गया 45 2 जा 90, ये 9 कैंसिल, अब प्लस माइनस -20, 5 इंटू 70 इक्वल टू 350 सेंटीमीटर। इतना लंबा हमको वुड चाहिए, है ना, यानी इस लैडर को बनाने के लिए हमको इतना लंबा, यही मेरा आंसर हो गया। देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ रंग्स इक्वल टू कितना 350, इतना सेंटीमीटर आंसर, यही मेरा आंसर हो गया, है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर
3 भी कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा। नंबर 4, द हाउस ऑफ ए रो आर नंबर consecutively from 1 to 49 so that there is a value of x, कोई x वैल्यू के लिए, such that the sum of the number of house preceding the house number x is equal to the sum of the number of house following it. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी हम लोग का जो है ये हाउस का नंबर है, यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे, यानी ये आपका अप टू 49 तक। इसमें इस रो में कौन एक्स नंबर होगा? ये नंबर होगा जो इस आपका इसके पहले वाला और ये दोनों के इधर वाला और इसको जोड़ने से हमको इतना मिल जाए, है ना। तो मान लेते ये एक्स है, इसका प्रेसीडिंग यानी x-1, तो आपका इसके पहले का सम यानी s x-1 और इसके पहले वाला यानी sx, ये दोनों का सम टोटल S49 होगा। यही क्वेश्चन कर रहा है। तो चलिए हम लोग सिंस गिवन नंबर ऑफ रो इक्वल टू x, है ना। अब इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन है इसके बिफोर पहले वाला यानी s आपका x-1 x-1 प्लस sx इज इक्वल टू S49। यही क्वेश्चन कर रहा है, यानी x पहले वाला और x वाला सम ऑफ द प्रीसीडिंग, उसके पहले इसके पहले जितना है और जहाँ से x है उतना है, तो टोटल नंबर ऑफ हाउस के बराबर होगा। तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। तो s का फॉर्मूला आपका क्या है, आपके पास n-2, यानी यहाँ n का वैल्यू क्या है x-1/2। a अब देखिए मेरे पास क्या है, a मेरे पास है, यहाँ देखिए a फर्स्ट यानी a इज इक्वल टू 1 और दोनों के बीच में यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है और d इज इक्वल टू 1, a भी 1 और d भी 1। यहाँ पर लिखिए से x सिंस a इज इक्वल टू 1 और d भी इक्वल टू 1। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे 2a प्लस n-1 यानी x-1 इंटू d प्लस sx x/2 2a प्लस x-1 इंटू d, ये इज इक्वल टू आपका S49 यानी 49/2 2a प्लस 49-1 48d। अब इसको सॉल्व कीजिए, है ना। तो कैसे सॉल्व होगा, x-1 वैसे ही रहने दीजिए बाय 2, 2a यानी 2 इंटू 1 2a प्लस x -2 -1 इंटू 1 प्लस x/2 2 इंटू 1 प्लस x, ये भी 1 x-1 इंटू d इज इक्वल टू 49/2 2a 2 इंटू 1 प्लस 48 इंटू 1।
एक्स माइनस 1/2। अब आइए 2, इसको ये हो गया प्लस एक्स माइनस 2, x/2, यहाँ भी 2 से 2, यहाँ 1 रखिए, प्लस x माइनस 1 हो गया। यहाँ पर d का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 49/2। अब 2 इंटू 1 48 इंटू 1, 48 प्लस 2 50। ये 2 कैंसिल। अब मेरे पास क्या हो गया, आपका x माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस x/2, 2 में 1 माइनस यानी x प्लस 1 इक्वल टू आपके पास 25 है ना, 25। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 49 इंटू 25, x इंटू एक्स माइनस 1/2 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू, अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास होगा क्या, x इज 2225 ना। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये आपका x, ये x कैंसिल, तो मेरे पास क्या हो गया, 2x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2 कैंसिल, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू x इज इक्वल टू, आपका रूट ओवर कर दीजिए इसका, 2225। अब देखिए इसको, इसी को ना मल्टीप्लाई किए थे तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 49 7 का स्क्वायर इंटू 25 5 का स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 इंटू 5 यानी 35। यानी वो x का वैल्यू कितना होगा, ये x का वैल्यू 35 होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 35। यही मेरा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब स्मॉल ट्रेनर्स एट फुटबॉल ग्राउंड, हाँ, प्राइज द 15 स्टेप ईच ऑफ विच 50 मीटर लॉन्ग, सब कितना है 50 मीटर लॉन्ग विल्ड ऑफ द सॉलिड कंक्रीट, ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड द ट्रेड्स ऑफ 1/2 मीटर, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर। अब देखिए इसमें सीरीज में देखिए, ये इस तरह से आपका बनाया गया है, ये टोटल लेंथ कहता है कितना 15 मीटर, यानी ये पीछे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 15 मीटर है ना, और इसका इस एक सीढ़ी से ये आपको 1/4 मीटर ऊपर जाता है, और ये स्टेप कितना बड़ा है 1/2 मीटर, तो इसका इतना बड़ा का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे ऐसे करके, यानी ये हो गया आपको कितना, ये हो गया आपका 15, लेंथ हो गया 15 है ना, और ब्रेथ हो गया हाफ, और हाइट हो गया इतना। इसका मतलब इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका लेंथ तो वही है, हाइट इसका क्या हो जाएगा, ये हाफ और ये हाफ, और ब्रेथ तो इसका यही है,
तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। इस तरह से हम लोग बारी बारी से सबका वॉल्यूम, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे तो हमको एपी मिल जाएगा। और जब एपी मिल जाएगा तो हम लोग एसएन का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, तो हम लोग फॉर फर्स्ट स्टेप करते हैं। सिंस नंबर ऑफ, इसमें क्या कहता है, नंबर ऑफ स्टेप कितना है, 15 स्टेप है ना। तो n इज इक्वल टू 15, n इक्वल टू 15। अब हमको फॉर फर्स्ट स्टेप, फॉर फर्स्ट L हो गया आपको कितना, L तो यही आपका 15 है ना। लेंथ आपका पास कितना है, 50, सॉरी, लेंथ है आपका 50 मीटर, ये 15 नहीं 50 मीटर, लेंथ आपका 50 मीटर। तो ये हो गया आपको 50। और देखिए आपका ब्रेथ कितना है, 1/2 मीटर, यानी b इज इक्वल टू 1/2 मीटर, ये भी मीटर। और हाइट, हाइट कितना है, हाइट आपका 1/4 मीटर, तो 1/4, यानी फर्स्ट का स्टेप का हम लोग इसको V1 करते हैं। V1 इक्वल टू L इंटू बी इंटू क्यूबाइड हो गया H। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 इंटू हाफ इंटू 1/4, तो कितना है मेरे पास, 25/4। अब फॉर सेकेंड स्टेप, आपका लेंथ तो वही है, सबके लिए लेंथ तो यही है 50 मीटर, यानी आपका L इज इक्वल टू 50। अब देखिए यहाँ पर B भी वही है ना, B भी वही है, B इज इक्वल टू आपका हो गया 1/2 मीटर। और H चेंज हो जाएगा, देखिए H, ये हाइट ये भी है 1/2, 1/4, और ये भी है 1/4, 1/4 प्लस 1/4 यानी 2 इंटू 1/4, तो ये हो गया H इक्वल टू 2 इंटू 1/4, यानी 2 2 जा 4, 1/2। अब इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, V2 इक्वल टू 50 इंटू हाफ इक्वल टू 25/2। अब आइए V3 फॉर थर्ड स्टेप। फॉर थर्ड स्टेप लेंथ तो वही है, लेंथ आपका वही 50 है, ब्रेथ आपका वही हाफ है, लेकिन हाइट आपका चेंज हो जाएगा। हाइट यहाँ देखिए, ये और ये, यानी आपका हाफ प्लस हाफ है ना, यानी आपका 3/2। हाइट कितना हो जाएगा, हाइट इक्वल टू आपको 3 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2 इक्वल टू 3/2। अब V3 निकाल लीजिए, 50 इंटू हाफ इंटू 3/2 इक्वल टू 75/2। अब मेरे पास क्या है, AP आ गया, 3 स्टेप है, सो ऑन B4, देयरफॉर AP क्या है आपके पास, आपका पहला है 25/4, आपका 25/2 और 75/2 ना। अब सो ऑन, ये आपका, अब मेरे पास A इक्वल टू क्या हो गया, 25/4, और D 25/2 में 25/4 माइनस करेंगे तो ये हो गया आपको D इज इक्वल टू 25/2 माइनस 25/4 ना। तो ये हो गया आपको कितना, 50
-25/4 इज इक्वल टू 25/4। डी निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे n का वैल्यू। कितने स्टेप हैं? n इज इक्वल टू 15। अब S15 निकालना है। S15 15/2 n/2 2a 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 25/4 प्लस n -1 15 -1 क्या हो गया? 14 इंटू डी मेरे पास क्या है? 25/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 2 7 और 2 ये हो गया 15/2 25/2 प्लस ये हो जाएगा आपको 7 14 तो ये होगा 7 × 5 = 35 7 दूनी 14 3 17 इतना बाय 2। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। टू 15/2 इंटू 200/2 आपके पास 100। अब 100 इंटू 1500/2 यानी आपका 750। यही मेरा इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर ना। तो इस तरह से हम लोग का इतना इसमें कंक्रीट लगेगा। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 750 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ऐसे हम लोग का एपी खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होते होते आपका 5.4 एक्सरसाइज खत्म, एपी भी खत्म। चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेंगे। आज इतना ही। आप इसी तरह आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। शांति से देखिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। टेंशन नहीं लेना है। हम जितना तोड़ के विस्तार से बताते हैं कि आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बेसिक कम है फिर भी आप अच्छी तरह से शांति से देखिएगा, समझिएगा। थैंक यू।